आज हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान की गरीब किसान पीड़ित शोषित की आवाज है और उनके पीछे लाखों युवा और लाखों किसान उनके पीछे खड़े होते हैं। ये जो लोग हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल पर आरोप लगा रहे, तो फिर ये एसआई भर्ती 2021 अभी सरगर्मियों में है और हाई कोर्ट ने इसको फर्जी मानते हुए रद्द करने का आदेश 28 अगस्त 2025 को दे दिया गया है। और इस भर्ती को रद्द कराने के लिए जयपुर में सबसे लंबा धरना कहा जा सकता है, जो 125 से 127 दिन तक चला था। और इस धरने को राजनीतिक रूप भी लोग कहते हैं कि दिया गया, कि हनुमान बेनीवाल इस धरने को लीड करे थे। लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ रहा। और बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो मेरे ख्याल से हनुमान बेनीवाल की सबसे ज्यादा संघर्ष इस भर्ती को रद्द कराने में करना पड़ा हो। और क्रेडिट को लेकर भी लगातार इसमें पार्टियां अपना अपना क्रेडिट लेने के लिए, और हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी जिस प्रकार से एक टीवी चैनल पे उनकी गहमा गहमी हुई, तो तमाम सारी राजनीतिक बातें हुई है और भर्ती रद्द हो चुकी है। और अब सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया है, डबल बेंच की है। कल 8 सितंबर को सुनवाई होनी है। तो हमारे साथ इस संघर्ष को जो 127 दिन तक धरना चला, उसको लीड करने में अहम भूमिका निभाने वाले नागौर विधानसभा से आने वाले लादूराम जी गोदारा हमारे साथ है। लादूराम जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से आपने संघर्ष किया, वो संघर्ष की जीत हुई, उसके लिए बधाई देना चाहेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब मीडिया के साथियों ने जो है इस पेपर लीक की और जो घटना हुई है राजस्थान के युवाओं की, पूरे जन जन तक, प्रदेश के कोने कोने तक आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो है पहुंचाने का काम किया। आप सब मीडिया साथियों का आभार। लेकिन इसका दूसरा पहलू यूं देखा जाए तो एसओजी ने भी अपनी जांच दी। एसओजी की भूमिका और आरपीएससी की भूमिका को भी संदिग्ध माना जा रहा है। एसओजी ने भी ये कहा है कि जो फर्जी है और जो सही है उनमें पृथक्करण नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिनकी करीब 2 साल की ट्रेनिंग भी होगी है, उनकी बद्दुआ भी, जिस प्रकार से हम वीडियो देखे हैं, वो बद्दुआ भी दे रहे हैं कि हम सही थे लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि माननीय न्यायपालिका ने लगभग 1 साल की सुनवाई के बाद, 40 सुनवाई के बाद, गहन जांच करके तमाम तथ्यों, सबूतों और जो है पेपर लीक की जो भ्रष्टाचार के कारण जो भर्ती में जो ये गड़बड़ियां हुई है, सुचिता और जो पारदर्शिता भर्ती की भंग हुई, उसके आधार पर माननीय न्यायपालिका ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर और याचिकाकर्ताओं की सभी याचिकाओं के पक्ष सुन के जो उन्होंने एक जनहित के अंदर जो दूरगामी और युवाओं की दशा और दिशा बदलने वाला जो फैसला दिया, ये फैसला पूरे राजस्थान की जनता और युवाओं के लिए स्वीकार्य फैसला है और आने वाले समय के अंदर एक आदर्श स्थापित करने वाला फैसला जो है साबित हुआ है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि लगभग आरपीएससी से 35 दिन पहले ये पेपर लीक हुआ और आरपीएससी के 2 मेंबर जेल के कटघरों में जो है एसओजी ने पकड़े थे। उसके बाद में जब ये जजमेंट आया, इस जजमेंट में आप देखोगे कि इस जजमेंट में जो है माननीय एकल पीठ के जज समीर जैन ने लिखा है, आरपीएससी के लिए लिखा है, हिंदी का एक मुहावरा यूज किया कि घर का भेदी लंका ढाए, और कम से कम आरपीएससी के भूतपूर्व अध्यक्ष सहित 6 सदस्यों के नाम इसमें डाले, जिसमें बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका और मंजू शर्मा, जिसने हाल ही में इस्तीफा दिया है आरपीएससी के उस जजमेंट में नाम आने के बाद में एसआई के, और उसके बाद में संगीता आर्य जो अभी भी आरपीएससी की मेंबर बनी हुई, जसवंत राठी और संजय सोत्रिय जो तत्कालीन जब एसआई की भर्ती हो रही थी उस समय के ये अध्यक्ष थे, संजय सोत्रिय जी। तो मैं राजस्थान की जो है सरकार से ये गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि संजय सोत्रिय, मंजू शर्मा इन और जो संगीता आर्य है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनके ऊपर जो कार्यवाही करके जो मामला संज्ञान में लेकर पूरे राजस्थान की जो ये पेपर लीक घटना उसके ऊपर इनसे कार्यवाही करके पूछताछ करनी चाहिए। और जो कुछ अभ्यर्थी इसके अंदर मेहनती और ईमानदार है, आप जैसे बात कर रहे हो कि उनकी बद्दुआ और उनका दर्द जो है बार बार छलक रहा है, मैं मानता नहीं हूं कि बद्दुआ, क्योंकि 100 से 150 की संख्या में जहां तक मुझे लगता है इतने ही ईमानदार इस भर्ती में आएंगे, लोग मिल पाएंगे। और सबसे ज्यादा 500 से 600 प्लस लोग इस भर्ती के अंदर फर्जी के रूप से चयनित हुए हैं, और वो 100-150 की संख्या में लोगों की बद्दुआ और राजस्थान की 8 करोड़ जनता की दुआ, हमारे लिए तो दुआ बहुत बड़ी बात है। हम दुआ और बद्दुआ की बात नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि सिस्टम में चेंजिंग कैसे हो। आने वाले समय में जो किसानों के बच्चे जो सिटियों में आके जो तैयारी करते हैं मेहनत से, उन बच्चों के साथ न्याय कैसा हो। ये जो फैसला है ये आने वाले समय में उन बच्चों के साथ एक लैंडमार्क साबित होगा और वो बच्चे जो है आने वाले समय में फिर से तैयारी करेंगे। मैं जो भी मेरे मेहनती भाई उनसे कहना चाहूंगा कि आपका दुख और दर्द जायज है, लेकिन समाज हित में, प्रदेश हित में आपको साबित करना चाहिए कि भाई हम ईमानदारी थे। इसके लिए आपको सरकार से यह मांग करनी चाहिए कि हमारी जो वैकेंसी है 859 की और जो नई 1015 की, इन दोनों वैकेंसियों को अलग किया जाए और हमें दोनों वैकेंसियों में मौका दिया जाए ताकि हम दिखा सके कि हम ईमानदार हैं।
आज उन जो चयनित अभ्यर्थी थे, जो ट्रेनी एसआई थे, उन्होंने आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में अपनी प्रेस वार्ता की है। उन्होंने जिस प्रकार से रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की है, एसओजी ने जो रिपोर्ट राजस्थान सरकार को दी, सरकार ने जो कोर्ट में पेश की है, उसमें 785 अभ्यर्थियों को इस तरह के पैरा लिखा है कि इनके खिलाफ किसी प्रकार की गड़बड़ी के सबूत उनको नहीं मिले। आप कह रहे हैं कि 100 से 150 ही इसमें ईमानदार अभ्यर्थी है। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी ये सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के जो ये आपको सबूत दिए जा रही है, सब सबूत गलत है उन लोगों की ओर से। अगर वो, मैं तो कहना चाहूंगा कि तमाम मैं वीडियो देख रहा हूं आप मीडिया चैनलों के माध्यम से पिछले 4-5 दिनों से, वो लोग अपना नाम छुपा रहे हैं, वो लोग अपना चेहरा तक छुपा जा रहे हैं, और उसके बाद में वो लोग अगर पुलिस जैसे पद पे, थानेदार पद पे उन्होंने 1.5 साल 2 साल से उन्होंने पद पे रहे और ट्रेनिंग करी है, उसके बाद में वो अपने उच्च अधिकारी पर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राजस्थान की न्यायपालिका जो सर्वोपरि होती है, न्यायपालिका पर वो लोग टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और एसओजी के हेड वीके सिंह जो एक आईपीएस अधिकारी है, जिन्होंने सीबीआई में 5 साल सेवा दी है, उन्होंने आज सर्विस करते हुए उनको 20 साल हुए, उन पर वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि एसओजी के हेड ने जो है उस तरीके से जांच नहीं की जिस तरीके से होने चाहिए, हमें जांच सौंप दीजिए, हम कर देंगे। अरे भाई, आप 1.5 साल में इतनी मजबूत ट्रेनिंग कर ली कि एक आईपीएस को आप चैलेंज कर रहे हो कि हम कर देंगे। आप 1.5 साल में ट्रेनिंग के रहने के दौरान अपने अंदर जो आपके साथ फर्जी लोग थे, आप उनको नहीं पहचान पाए, तो अब आप कैसे चैलेंज कर पा रहे हो? आप अगर ईमानदार थे तो उस समय आप छंटनी करते। अगर कोई आदमी गलत रहता, उसके साथ आप 2 दिन में रह लेते हो, तो आप पहचान पाते हो कि ये आदमी गलत है या सही है। तो आपको उस समय एसओजी को जो है शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं करी, आपने उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग करी। रही बात जो 785 लोगों की ईमानदारी का सर्टिफिकेट देता है, आज के जमाने में भगवान तो किसी को भगवान भी नहीं दे सकता, तो एसओजी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो सब फर्जी न्यूज फैलाई जा रही है। वो 785 लोगों के खिलाफ जो माननीय न्यायपालिका ने उनसे मांगा डिटेल कि भाई अब तक की कार्यवाही का हमें ब्यौरा दिया जाए, तो उन्होंने ये दिया कि भाई 55 लोगों की अब तक की जो है ट्रेनिंग लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 15 से 20 लोग ऐसे जिन्होंने ये भर्ती ज्वाइन नहीं की है। उसके बाद में बचते हैं 785 लोग। ये 785 लोग हैं जिन पर अभी हमारी जांच जारी है, चल रही है। इनमें से कुछ लोग पकड़ में भी आएंगे, कुछ लोग ईमानदार भी पाएंगे, कुछ लोग फर्जी पाएंगे। ये बात ये थी ना कि कि हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया गया, नहीं। दूसरी मैं आपको और बता दूं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम 500 लोग हैं जो पूर्वे की जॉब छोड़ के आए हैं। टोटल 141 लोग हैं जो सेंटर की और स्टेट की जॉब छोड़ के इस भर्ती में चयनित हुए हैं 859 में, और उन 141 में से जो है 10 से 12 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं। और जो इस भर्ती का टॉपर था, टॉप 10 में जो लोग थे वो पूर्व में जॉब छोड़ के आए थे, और वो लोग जेल में गिरफ्तार भी हुए हैं, और उन लोगों के ऊपर बनी है। मैं उन सब लोगों को कहना चाहूंगा कि कहीं किसी के माथे के ऊपर नहीं लिखा होता कि ये भाई पूर्व में जॉब छोड़ के आए हैं। आपने पैसों के दम पे नौकरी हासिल करी, आपको पेपर मिल रहा था, तभी तो आप पुरानी जॉब छोड़ के आए हो। और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां भी उन लोगों की हुई है। कल गिरफ्तारी हुई है एक वाइस प्रिंसिपल की, क्या वो पूर्व में जॉब नहीं था? इससे पहले मैं कितने आपको उदाहरण बता दूं जिन लोगों को गिरफ्तारी हुई वो पूर्व में जॉब छोड़ के आए हैं। जब इनको पैसों के दम पे पेपर मिल रहा था 2-2 लाख 8-8 लाख, यहां तक कि 2-2 लाख में आ गया पेपर तो लास्ट दिन समय में, और उन लोगों ने पेपर खरीदा और नौकरी पाई है। मैं एक लड़की का वीडियो देख रहा था, उस लड़की ने यह कहा है कि एसओजी ने जो है, एसओजी के एडीजी ने जो है सही तरीके से जांच नहीं की है। मैं कह रहा हूं कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी अगर किसी ने जांच की है और राजस्थान के युवाओं के हित में अगर किसी ने शानदार कार्यवाही करी है तो वो एसओजी ने की है। एसओजी के लिए गिरफ्तारी करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी है, लेकिन एसओजी के लिए सबसे बड़ी बात है तथ्य और सबूत जुटाना। आज 2021 से 2025 इस भर्ती को आ गया 4 सालों में। एसओजी ऐसे तो किसी को उठा के लेके आ जाएगी शक के दायरे में, लेकिन उसके ऊपर जो है वो सबूत और तथ्य इकट्ठे करके कोर्ट में पेश करना कि ये वास्तव में फर्जी था, इसने यहां से पेपर लिया, यहाँ ये डमी बेटा, या इसकी चेन इस गैंग से जुड़ी हुई थी, इस कोचिंग माफिया, वो कलेक्ट करने में समय लगता है। और एसओजी ने उसी के आधार पर ये डिमांड करी है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, इसीलिए उसने जो एसओजी ने जो है लेटर लिखा था कि भर्ती रद्द करना इसलिए जरूरी है। जांच आज भी जारी है। जो लोग मांग कर रहे हैं ना कि भर्ती रद्द होने के बाद में जांच जारी नहीं होगी, 28 तारीख को कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी, जांच आज भी जारी, दुगुनी रफ्तार से जांच चल रही है। अच्छा, बात कर लेते हैं जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जो फर्जी है उनकी संख्या ज्यादा है, और अभी हम उनका भी इंटरव्यू करके आए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम गए थे। उनका अभी तो कहना है कि एसओजी अगर जांच करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उन्होंने हलफनामे में ये कहा है कि सक्षम नहीं है उनकी छंटनी करना, तो इसकी जांच उच्च एजेंसी सीबीआई से कराए, हमारा तो भी हमारे टेस्ट करा ली जाए, अगर हम फर्जी है तो सजा होनी चाहिए। देखिए, ये तो लगभग हम भी मांग कर रहे हैं कि भाई जो जांच जो है राजस्थान सरकार को उच्च स्तर से जहां भी करवानी चाहिए, लेकिन क्या जांच करवाने से क्या न्याय मिल जाएगा? मैं कह रहा हूं अगर एसओजी को आज जांच करते हुए करीबन 1.5 साल से अधिक का समय हो गया, 1.5 साल से अधिक समय में अब
अब तक इस भर्ती में लगभग 120 से 25 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और 55 ट्रेनी की गिरफ्तारी हुई है। इतनी शानदार जांच एसओजी की, और एसओजी के जो हेड वीके सिंह जी है माननीय, वो खुद 5 साल सीबीआई में रह के आए हुए हैं। जांच अधिकारी वही मिलेंगे, तथ्य और सबूत वही है, लेकिन कार्यवाही करने में समय सीबीआई को भी लगेगा। आप चाहे सीबीआई को दे दीजिए, लेकिन आप सरकार से मांग कीजिए कि भाई सीबीआई भी यही कहेगी जांच करके कि इतना ज्यादा इस भर्ती की पारदर्शिता, शुचिता भंग हुई है, पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ और युवाओं के साथ गलत हुआ है। जब 35 दिन पहले पेपर बाहर आ जाता है तो कौन सा, एक बात बताओ, एक कोई दूध है और उस दूध में जहर मिल जाता है और वो दूध आपको पूरी पब्लिक में पिलाना है, तो आप क्या उस पब्लिक को वो जहर पिला दोगे, या उस दूध में से वो जहर आप अलग कर पाओगे? क्या नहीं कर सकते। इसी प्रकार इस भर्ती के अंदर 859 में से 500 से 600 फर्जी लोग हैं। उन फर्जी लोगों के चलते, इन कुछ ईमानदार लोगों के चलते, क्या आप राजस्थान की जनता के हवाले इस फर्जी फोर्स को कंटिन्यू कर दोगे? क्या राजस्थान की जनता का बेड़ा गर्क करवा दोगे? आज पुलिस जैसा पद जो है ये एडिशनल एसपी तक जाएंगे, थानेदार जैसा पद। इस 2021 की भर्ती में तो वैसे ही ये थानेदार का पद इतना कलंकित हो चुका है, फर्जी, चोर, बेईमान जैसे नाम सुन सुन के, और ये एडिशनल एसपी तक जाएंगे तो कितना बेड़ा गर्क करके, क्योंकि इनकी एक कलम की ताकत इतनी इतनी गहरी होती है कि एक साइन से, एक अक्षर से जो है किसी व्यक्ति की जिंदगी खराब ये लोग कर सकते हैं। तो जो गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, जो अत्याचार, अबले की जो आवाज होगी, ये दबाने का काम करेंगे। पैसों के दम पर, जिन पैसों से इन्होंने नौकरी हासिल करी उनसे 10 गुना पैसा ये वसूलने का काम करेंगे। और इस भर्ती को रद्द करने वाले जो माहौल बना था, राजनीतिक माहौल भी बना था, वहां अभ्यर्थियों को कहना है कि कुछ लोग हैं, उन्होंने बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी मीणा का, कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिना जानकारी किए हुए इस लोगों के साथ दे दिया और इस धरने को बड़ा रूप दिया। तो आप क्या मानते हैं, आपकी नजर में इसका भर्ती रद्द कराने में क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, मैं बता रहा हूं, जो भी जनप्रतिनिधि होता है, उस जनप्रतिनिधि का एक काम होता है कि तमाम जनता के लिए जो है, जो भी उनके साथ अत्याचार या अन्याय होता है उनके खिलाफ जो है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या चाहे इंडिपेंडेंट कोई भी हो, उसका काम होता है सरकार से जो है सवाल करना और सरकार से जो है जनता को, युवाओं को, जो भी पीड़ित है उसको न्याय दिलाना। हनुमान बेनीवाल जी ने भी वही काम किया और किरोड़ी लाल जी ने भी उस समय विपक्ष में रहते हुए, वो सत्ता पक्ष में रहते हुए भी वो काम किया है। आज ये जो लोग हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल पर आरोप लगा रहे, तो फिर ये लोग क्यों बार बार कभी रविंद्र सिंह भाटी के पास जा रहे, कभी भूपेंद्र यादव जी के पास, कभी भागीरथ चौधरी के पास? कितने में ऐसे उदाहरण दे दो पिछले 5 दिनों में, ये लोग क्यों घूम रहे हैं? फिर आखिर हर किसी कुंजी की, जो हर किसी ताले की कुंजी राजनीतिक होती है। राजनेता जो होता है उसके पीछे उनकी आवाज में दम होता है, उसकी कलम में ताकत होती है और उसके पीछे पूरी जनता होती है, तो वहां सारा लेना पड़ता है। आज हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान की गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित की आवाज है और उनके पीछे लाखों युवा और लाखों किसान उनके पीछे खड़े होते हैं। जब उनको पीड़ा लगी कि राजस्थान के युवाओं के साथ वास्तव में अत्याचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, जो मेहनत करने वाले युवा थे, जो 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 3-3 अंकों से वो रह गए, तो उनके साथ गलत हुआ था। आगे भविष्य में ऐसा कभी गलत नहीं हो कि कोई बच्चा गांव से निकल के शहर में आए, तैयारी करे और जब वो पेपर देखा है फिर सुने कि इस बार फिर पेपर लीक हुआ, तो ये घटनाएं बंद होनी चाहिए। और ये घटना बंद होने का एक ही रीजन है, एक एसआई का भर्ती आप रद्द कर दीजिए। एक भर्ती आप रद्द करोगे तो आने वाले समय में आदर्श स्थापित होगा, फिर कोई नाम नहीं लेगा, 100 बार सोचेगा पेपर लेने से पहले कि अगर एसआई की भर्ती रद्द हो सकती है तो फिर दूसरी भर्तियां भी रद्द हो सकती है। इसलिए मैं नेताओं पर आरोप लगाने से पहले उनको कहूंगा कि भर्ती की जांच एसओजी के हेड ने करी, वीके सिंह जी ने, रिपोर्ट और तथ्य उन्होंने जुटा के कोर्ट ने दिए, कोर्ट ने तमाम जो है तथ्यों की गहन जांच करके भर्ती रद्द करी। तो यहां तो नेताओं के तो कोई रोल ही नहीं है, नेताओं ने केवल विरोध किया, आवाज उठाई, लेकिन भर्ती रद्द तो जो है माननीय न्यायपालिका ने करी है। इसका मतलब तो आप न्यायपालिका का अवमानना कर रहे हो। मैं तो सरकार से अपील करना चाहूंगा कि 28 तारीख को माननीय न्यायपालिका ने भर्ती रद्द कर दी, आप अब तक क्यों इस पर जो है आपने नोटिस नहीं निकलवाना नहीं है, क्यों संज्ञान नहीं लिया है? और इन लोगों को सरकार से मांग करनी चाहिए कि भी कोर्ट के आदेश की हम अवमानना करते हैं, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है, और आप जो है, जो भी एज में छूट या भर्ती अलग करवानी है या सम्मिलित रूप से करवानी, उसकी इन लोगों को मांग करनी चाहिए। लेकिन ये लोग वो मांग नहीं कर रहे हैं, इनको अपने पैसों की फिक्र हो रही है, तो उस दम पर जो है ये पैसों की उस हड़प के लिए जो है, ये दिलासा के लिए ये लोग चिल्ला चिल्ला के ये कर रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ। क्या पूरी राजस्थान के जो दूसरे बच्चे थे कि हम थे, हमारे साथ अत्याचार नहीं हुआ? और आखिर में सवाल ये रहेगा, कल डबल बेंच डीबी में इनकी सुनवाई होनी है, हो सकता है कि फैसला इनके पक्ष में आ जाए, तो अगला कदम आपका जो संघर्ष समिति है क्या रहने वाला है? देखिए, 4 साल का संघर्ष है हमारा। ज्यादातर लोगों ने तो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में 127 दिन से जो है हनुमान जी ने यह काम किया कि प्रदेश के जन जन तक ये आवाज पहुंचाने का काम किया कि पेपर लीक हुआ। बाकी संघर्ष हमारा 2021 से चल रहा है, आज 5 साल होने को आ जाएंगे, लेकिन तब भी हमें लोगों से यही सुनने को मिलता था, तमाम लोगों से, कि कुछ नहीं होना, भर्ती कभी रद्द नहीं होगी, आज तक ही नहीं हुई। हमने कहा जो काम आज तक नहीं हुआ, लेकिन वो काम अब होगा, क्योंकि हमारे पास तथ्य और सबूत इतने मजबूत है कि होगा। क्योंकि सत्य को आप जितना ज्यादा दबाओगे, परेशान करोगे, वो उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा और हमेशा सत्य की जीत होती है। अगर 4 साल बाद में सिंगल बेंच, एकल पीठ से हमारी जीत होती है, तो डबल बेंच से तो हम अनुमान ही नहीं, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि और ज्यादा मजबूती से जीत होगी। क्योंकि
अगर मेरे को लगता है अभी तक लोगों ने जजमेंट ही नहीं पढ़ा, 202 पेज का जजमेंट, अगर आप उस जजमेंट को तरीके से पढ़ोगे तो उस हिसाब से तो आपको पता लगेगा कि उस जजमेंट में क्या शानदार सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया है। डबल बेंच जाए या सुप्रीम कोर्ट तक जाए, मैं तो कह रहा हूं सबको अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें पूरे प्रदेश की जनता की जीत होगी, युवाओं की जीत होगी और सत्य की जीत होगी, और फिर से हम जीतेंगे। हम सब लोगों को अधिकार है, वो आप लोग जा रहे हो जाइए, हम भी मजबूती से लड़ेंगे, वो भी मजबूती से लड़िए, हम अंतिम समय तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जो संघर्ष समिति में सदस्य रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका इस संघर्ष में इन्होंने निभाई, लादूराम जी गोदारा। अब देखना यह कि पूरा मामला है माननीय उच्च न्यायालय में है, किस प्रकार से फैसला किसके पक्ष में जाता है।